नाज़रीन, प्रोग्राम दो टुक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, वही बात करेंगे, कराची के मसाइल हैं, कराची के शहरियों के मसाइल हैं जो कि ना ख़त्म होने का एक सिलसिला जारी है। बजाय ये कि मसले हल हो जाएं, होता ये है कि हर रोज़ एक नए दिन के साथ एक नया मसला शहरियों के सामने आ जाता है और वो ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है, कहाँ पर हमसे वो कोताही हुई है कि हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ा, या जो मसाइल पहले से पैदा शुदा हैं उनका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन इन मसाइल को हल करेगा। सिंध हुकूमत क्या कर रही है इन मसाइल से निपटने के लिए, वो कौन से इकदाम हैं जो उसे करने चाहिए और जो वो पहलू तही कर रही है। जो मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं, इन्हीं टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। और जमात इस्लामी से मुस्लिम परवेज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत खुश आमदीद कहेंगे मुस्लिम परवेज साहब को अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम परवेज साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुस्लिम साहब, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है शहर कायद, लेकिन सहूलियात से महरूम है, क्यों? अच्छा, क्यों का सवाल तो एक बड़ा अजीब सा है। क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि तमाम तर शहरी सहूलियात जो हैं, जैसे कि पूरी दुनिया में होती हैं, शहरों में होती हैं, सिविल सोसाइटीज़ में होती हैं, महज़्ज़िब लोग जो है वो दिया करते हैं, उस हिसाब से यहाँ वो सारी सहूलियात में असर होनी चाहिए, जिनमें हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट की सहूलत हो, इलाज की सहूलत हो, तालीम की सहूलत हो, खुराक की सहूलत हो, रोज़गार की, मतलब ये कि एक चेन है पूरी जिसको हम कही जाते हैं। जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है वो रोज़मर्रा के लिए उसको जिन चीज़ों से वास्ता पड़ता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, सब के लिए मजमूई तौर पर वो सारी सहूलियात जो है वो मैसर करना हुकूमत वक्त का काम होता है। जो भी हुकूमत वक्त हो उसमें कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से यानी एक वो दौर भी था कि जब हम दूसरे ममालिक को कर्ज भी दे रहे थे, हम डोमिनेट भी कर रहे थे, हम दुनिया की एयरलाइनें भी बना रहे थे, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। मुझे याद है कि मलेशिया जो है वो 85 तक तो कम से कम वहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं था, और आज मलेशिया में हम जाकर नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि दुबई में सिर्फ रेत थी और पाकिस्तान से लोगों ने जाकर उसको डेवलप किया है, उनकी एयरलाइन बनाई है। तो ये सारी चीज़ें जो हम अब उन ममालिक में देखते हैं, उनके शहरियों के लिए देखते हैं, हमारे शहरी वहाँ से जाकर सीखते हैं, समझते हैं, वो हमारे मुल्क में क्यों नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर मुझे एक बात याद आई है और मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। हमारी PIA थी, दुबई का जब एयरपोर्ट बना था तो कोई भी एयरलाइन उस पे लैंड करने के लिए तैयार नहीं थी, और PIA के वो वाहिद पायलट थे जिन्होंने कहा था कि हम, क्योंकि वो रेतीली ज़मीन पे बना हुआ है पूरा ना, तो उन्होंने कहा था कि हम वहाँ पे लैंड करेंगे। और PIA की पहली परवाज़ जो थी दुबई में वो लैंड की थी दुबई एयरपोर्ट पे। तो ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है जो कि अब पता नहीं कहाँ खो गया है। अच्छा, इसके साथ मैं दूसरा भी ऐड कर दूं। एक फ़्लाइट चलती है जो एमरेट एयरलाइन कहलाती है, उसका जो कोड होता है वो EK से होता है, और EK जो है एमरेट कराची है बुनियादी तौर पर, इसलिए कि उस एयरलाइन को बनाने में जो है वो पाकिस्तान का हाथ है। पहला तैयारा भी उनको उधार दिया गया था, सारा टेक्निकल स्टाफ जो है वो भी पाकिस्तान का था, वो पायलट थे या दूसरे लोग थे। पहली परवाज़ जो है वो पाकिस्तान ने उड़ाई थी, तो इसीलिए उसका एमरेट कराची का कोड मुखफ़फ़ है EK, और फिर उसके बाद जो उनका नंबर होता है। तो बात हमारी हो रही थी कराची के हवाले से कि आखिर इन ममालिक को जब हम तरक्की दे सकते हैं, हमारे लोग जाकर सब कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पर उनको वो सहूलियात अब क्यों मैसर नहीं हैं। इसमें उस वक्त की हमारी जो खुशहाली थी और आज की जो हमारी बदहाली है मजमूई तौर पर मुल्क की, उसमें कसूर किसका? बुनियादी बात जो है वो ये आ जाती है अब। तो उसमें जहाँ हमारी मरकज़ी हुकूमतों का मामला है, सूबाई हुकूमतों का मामला है, वहाँ हम जो आज के टॉपिक है उस पर बात करते हैं कि उसमें हमारी जो बल्दियाती कमज़ोरियाँ हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है। और उसमें बल्दियाती कमज़ोरियों में यानी वक्तन फ़वक्तन जो है वो, अगर हम शुरू से देखें तो कराची कभी जो है वो बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था, यानी बल्दिया के हवाले से। तो उस वक्त यहाँ पर जो है वो, फिर जब ये अलग हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये सदर कहलाता था यहाँ का, मेयर या कोई चीज़ नहीं होती थी। और वहाँ से होते हुए फिर ये मेयर का सफ़र शुरू हुआ, और मेयर के बाद से फिर नाज़िम सिटी हुआ, और फिर नाज़िम सिटी से दोबारा जो है वो मेयर की तरफ चला गया। अच्छा, अब ये इसमें इस तरह की चीज़ थी कि इसको एक
लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए थी जो इंडिपेंडेंट होती। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि जो पिछला एक दौर था 2001 से लेकर तकरीबन 2009 तक, जिसमें 2 लोकल गवर्नमेंट्स वजूद में आई, तो वो बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट्स थीं। उसके बाद से वो फिर जो है बल्दिया में तब्दील हो गया और बल्दिया के पास वो इख्तियारात ना रहे। साथ ही उसके 18वीं तरमीम आ गई हमारे पास, और 18वीं तरमीम ने हमें कोई इख्तियारात न दिए, हमें कोई वसाइल न दिए, हमें हुकूमत में कोई हिस्सा न दिया। सिर्फ एक लाइन जो है वो दस्तूर में लिख दी गई और उसको हमने कहा कि 18वीं तरमीम के ज़रिए से लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो कायम हो गई हैं। होना ये चाहिए, पहले भी मैं बहुत सारी जगहों पर ये बात कह चुका हूँ, शायद यहाँ भी कहा हो मैंने, कि हम ये कहते हैं कि भाई कौमी असम्बली और कौमी हुकूमत में ये चीज़ें हैं, जिसमें एक सदर है, एक वज़ीर आज़म है, वजारतें हैं, कमेटियां हैं, महकमे हैं। इसी तरीके से हम उसको डिट्टो कॉपी करते हैं सूबे के लिए कि भाई ये सूबा है, यहाँ पर जो है सूबे का सरबराह है जो गवर्नर कहलाता है, वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे वो डिट्टो कॉपी होती है सिर्फ उनको करके। हम ये कहते हैं कि जो काम मुकामी हुकूमत का होता है, लोकल गवर्नमेंट का होता है, वो उसी तरीके से उसको डिट्टो करके लोकल गवर्नमेंट को वो दे दिया जाए ताकि वो करे। अच्छा, निचली सतह पर होता ये है कि कम से कम जो है वो ख़राबी पड़ती है, इसलिए कि हर शख्स का हाथ जो है वो मुकामी फ़र्द के गिरेबान पर होता है, घर से बाहर निकलता है सामने वो बैठा हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबर तक उसके जाने के लिए बड़ी मुश्किल। ये खासियत है बल्दियाती निज़ाम की। बहुत अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारा कुछ आज मैं पूछना चाहूँगी अपने मेहमानों से और उनके जवाब हासिल करना चाहूँगी, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। पिड़ न लगंदी ये ऐसी हली थी फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी ऐसा बिना कहे इन्वर्टर चे। खुलने लगा है अगले साल कराची का शौकत खानम अस्पताल। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। रिलायबल सोलर कंपनी इनवेरेक्स मेरा एतमाद मेरी रिकमेंडेशन। हायर पारा पेश आहिन तवानाई जे मसले के मुंह ॾियण लाइ नवा एयर कंडीशनिंग हल, जिन सां बिजली जी थींदी 100 सैकड़ों बचत ऐं का बि वाधू चार्ज पिण न लॻंदी। ये ऐसी हले थी फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी सां बिना कंहिं इन्वर्टर जे। जब बात हो अपने प्यारों की जिंदगी में रोशनी लाने की, तो फिर मेरा इंतखाब है पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इनवेरेक्स मेरा एतमाद मेरी रिकमेंडेशन। 20 लाख रुपए बुकिंग और 1 लाख रुपए महाना और पाएं अपना लग्जरियस अपार्टमेंट। 3.5 लाख रुपए की बुकिंग अमाउंट और 25,000 रुपए की महाना एक साथ पर अपनी दुकान बुक करें। क्रीक गोल्ड सेंटर में पाएंगे आप 3, 4 और 5 रूम के सुपर लग्जरियस अपार्टमेंट, वो भी सिर्फ 5 साल के फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान पर। DHA फेज 1 गोल्ड मार्क 2 के बिल्कुल बराबर में। तो बिल्कुल देर ना करें, मजीद मालूमात और बुकिंग डिटेल्स के लिए अभी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज इनवेरेक्स को बनाता है पाकिस्तान का नंबर 1 सोलर ब्रांड इनवेरेक्स मेरा एतमाद मेरी रिकमेंडेशन। रिलायबल सोलर कंपनी इनवेरेक्स मेरा एतमाद मेरी रिकमेंडेशन। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। खुलने लगा है अगले साल कराची का शौकत खानम अस्पताल। पिण न लगंदी ये ऐसी हले थी फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी सां बिना कंहिं इन्वर्टर जे। चाहे वो तहरीक इंसाफ के यूसी चेयरमैन हो या किसी भी सियासी जमात के यूसी चेयरमैन हो, बिला तफरीक जो फंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के लिए एलोकेट किया गया, वही यानी आप तमाम सियासी जमातों के चेयरमैन को भी दिया गया। कि मेयर कराची जो है वो उनकी कारकर्दगी बेहतरीन है। 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं इकबाल सान साहब, और लोगों को ना ही ट्रांसपोर्ट, ना ही पानी, ना ही गैस, ना ही बिजली, ना ही तालीम, मतलब क्या कहूँ, किस तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं। देखिए 2 सालों में कोई एक मसला जो हल करवाया। अच्छा चलें, मैं तवील फहरिस्त है,
मैं बता सकता नहीं, हूँ। आप सिर्फ एक मसला उस पे हम बात कर मैं लेते हैं। तवील फहरिस्त है। ठीक है। 100 MGD पानी हब डैम जो 45 साल के बाद मंसूबा एक इसी मेयर ने मुकम्मल किया, ठीक है, लोग फिर भी टैंकर से पानी लेने पे 14 अगस्त को जिसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ठीक है। 45 साल में शहर में बहुत सारे मेयर्स पहले भी रहे ठीक है। और कराची के 3 अजला उस पानी से मुस्तफीद होंगे। इसका मतलब है हमें एक प्रोग्राम आपसे 14 अगस्त के बाद करना चाहिए ताकि लोगों के घरों में पानी पहुंचे। मेरे पास बहुत तवील फहरिस्त ठीक है है। जो मेयर कराची ने काम किया, उसकी बड़ी तवील फहरिस्त ठीक है। है, ठीक है। मेरा ख्याल है आपका प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम पड़ जाएगा। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि जनाब सब अच्छा है तो शायद ये बात गलत होगी। आप किसी की, देखिए मैं बहुत सिंपल, मैं बिल्कुल सिंपल और सीधी बात करूंगा कि गुंजाइश बेहतरी की हमेशा रहती है और हमें किसी के काम करने पर, उसके नियत पर, उसके इरादों पर शक नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि जनाब 100% दुरुस्त है तो शायद ये गलत होगा। बिल्कुल गलत। बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश है। और जब तक, क्योंकि ये शहर जो है हमारा, इसके डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं इकबाल खान साहब कि जो अच्छाई की गुंजाइश है या बेहतरी की गुंजाइश है वो हर जगह रहती है, लेकिन अगर बेहतरी की गुंजाइश 90 और 95% और 5 और 10 के फीसद से रेशो रहे तो फिर जरा तकलीफ दे बात है। इसका तयन कौन आवाम तयन करती है, आवाम तयन करती है जो कि फेस करती है। आवाम कैसे तयन करती है? मुस्लिम साहब, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, 18वीं तरमीम बहुत बात की जाती है, क्या 18वीं तरमीम से कोई फायदा नहीं हुआ सूबे को? अच्छा, पहले वैसे देखिए, मैं ना तो बहस करता हूँ, आपको मालूम है बहुत सारे, और इकबाल भाई को भी मालूम है, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड दुरुस्त ज़रूर रहना चाहिए। वो मेरा हक है कि मैं रिकॉर्ड को दुरुस्त कर दूँ। ठीक है। पहले दूसरी बात से करता हूँ, फिर पहली बात की तरफ आ जाता हूँ। दूसरी बात, इकबाल भाई ने जो फरमाई है कि पहली मरतबा 100 MGD, भाई 2001 से 2005 तो मैं 100 MGD दे के आया हूँ। मैं तो खुद ग्रुप लीडर भी था, मैं सब कुछ था। 3 मरतबा ऑफिशिएट सिटी नाजिम कर चुका हूँ, वहाँ जाके नमाज इस्तिस्का पढ़ी है कि अब डैम बढ़ जाए। 100 MGD तो मैं उस वक्त दे रहा था, तो पहली दफ़ा तो ये है ही नहीं है। आवाम ने भी मेरा ख्याल है इकबाल भाई की मालूमात में इजाफा होगा। जी, इकबाल भाई की मालूमात में इजाफा हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी बात की तरफ हम आ जाते हैं, जहाँ तक क्या चीज़ नहीं हुआ नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। अरे भाई, हम देते रहे, जरा फोन करके किसी को मालूम कर लें। आपके पास तो 2 मोबाइल है, मेरे पास एक भी नहीं इजाफा होगा उसमें। भाई जान बता रहा हूँ, आप ना करें ना बहस। मैंने आपसे कहा मैं बहस नहीं करता, मैंने एक मालूमात आपको दी, आप मान लें। ठीक है, आप अपनी मालूमात जारी अपनी मालूमात आप ठीक है, कर ठीक है, आप बोलें। दूसरी बात जो है वो जो इकबाल भाई ने कही है वो ये कि हमारा मेयर जो है बहुत मुतहर्रिक है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और अब से नहीं, जब हम वो 2001 की चला रहे थे तो उनकी वालदा मोहतरमा भी जो हमारी लिए इंतहाई बाइज्जत रही हैं, जी, उनसे भी मुलाकात रहती थी, और उसके बाद भी भाई से भी, तो मुर्तज़ा वहाब से, तो कोई उसमें इशू नहीं है कि वो मुतहर्रिक भी हैं और वो काम करना चाहते भी हैं। ठीक है। अब ये वाली बात जो आई है ना कि, जी मैं वर्ड्स कर रहा हूँ, अब ये वाली बात जो है ना कि उस यूसी में जाके उन्होंने किया, उस यूसी में किया, तो क्या उन्होंने अपने फंड से किसी चीज़ का इफ्तिताह किया? ये नहीं बताया इन्होंने। या उन्होंने वही बात कही कि यूसी का काम जो है वो मेरा नहीं है, अंदर की गलियां जो है उसकी हैं, पार्क जो है उसका है, और फलानी सड़क मेरी है। ये मुख्तलिफ इशू हैं। इसको असल में हम इन्हीं मसाइल को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मसाइल हल होने चाहिए, और उसके लिए मुकम्मल इख्तियारात जो है ना वो बल्दिया के पास भी होना चाहिए। अब आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ, जिस पर हम मुकम्मल इख्तियार की बात कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बावजूद जो है ये निचली सतह पर इख्तियारात जो है वो क्यों नहीं दिए जा रहे? वो सिंपली एक चीज़ जो है ना, वो एक लाइन में उसको जो है 18वीं तरमीम के ज़रिए से 141 को जो है वो कर दिया गया कि भाई एक बल्दिया होगी या एक लोकल गवर्नमेंट होगी। बेसिकली तो लिखा हुआ एक लोकल गवर्नमेंट होगी। अब लोकल गवर्नमेंट को वो मैं अपने शुरू के उसमें कह चुका हूँ कि इख्तियारात के साथ दें, मुर्तज़ा वहाब भाई को भी इख्तियारात दें, उस गवर्नमेंट को भी इख्तियार दें, और वो निचली सतह तक टाउन भी मुकम्मल बाय इख्तियार हो डायरेक्ट, और यूनियन कमेटी या यूनियन काउंसिल जो है, अब जिस वक्त कमेटी कहते हैं उसको, वो भी बाय इख्तियार। यानी आपके ख्याल में मुर्तज़ा वहाब के पास इख्तियारात नहीं है? मेरे ख्याल में नहीं, बल्कि मैं तो सामने देख रहा हूँ ना कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। जहाँ तक ये बात रह गई कि उनके पास बहुत सारे फंड्स आ गए हैं, तो वो फंड्स जो हैं जिस तरीके से टाउन के पास जनरेट हुए हैं कि उनको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कलेक्ट करने का इख्तियार है, इसी तरीके से कुछ और दीगर भी उनके पास इख्तियारात हैं, होर्डिंग्स के, बोर्ड्स के, इसके जो है जो पब्लिसिटी लोग करते हैं अपनी, उसके भी कलेक्ट करने के उनको इख्तियार है, शॉप्स के जो बोर्ड होते हैं उसका भी कलेक्ट करने का यूनियन काउंसिल को इख्तियार होता है। लेकिन जो इख्तियारात होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तौर पर,
मसलन देखिए वाटर कॉरपोरेशन बना दी गई, क्यों? ये इख्तियार जो है नीचे लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। मसलन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध की बना दी गई, ये इख्तियार जो है ये नीचे सॉलिड वेस्ट बना दिया गया, सिंध सॉलिड वेस्ट बना, लेकिन जहां से सबसे पहली बल्दिया जो है वो तोड़ दी गई थी, वो बल्दिया इख्तियार मांग रही थी कि इन सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक चलती है, ये सड़कें ख़राब होती हैं, इन सड़कों को हम बनाते हैं, हमसे मुराद उस वक्त की बल्दिया वो बनाते हैं, तो उसका जो ड्यूटी एक्साइज है वो सिंध गवर्नमेंट क्यों लेती है? यहाँ से वो एहतजाज करने निकले थे और उनकी जो है वो बल्दिया तोड़ दी गई, जो दूसरी मरतबा जहाँ से ये 100 MGD जो है वो पानी इब्तिदा में जो है K1 प्रोजेक्ट जो है वो बना था, ठीक है ना जी, जो हमारी पहली दौर की दो बल्दिया थी, एक टाइम पूरा हुआ था, दूसरा टाइम जो पूरा नहीं हुआ था, तो उस वक्त जो फंड्स थे हमारे पास, जो बल्दिया जो है यानी चंद करोड़ की थी, उसको जब वो छोड़ कर गए हैं तो तकरीबन वो 5 अरब रुपए की जो है वो बल्दिया हुआ। ठीक है, यानी एक टेन्योर कंप्लीट हुआ और दूसरा जो था वो दूसरा मुकम्मल नहीं होने दिया, और उसकी वजह ये थी कि वो शहरियों के लिए हकूक, शहरियों के हकूक मांग रहे थे। तो ज़ियाउल हक साहब तशरीफ लाए हुए थे, उन्होंने उस बल्दिया को तोड़ दिया और तोड़कर फिर अपनी मर्जी के जो है वो जिस तरीके से होता है उन्होंने अपने काउंसलर्स बना दिए और फिर वो सारा सिस्टम जो उलट पुलट हो गया। तो असल में तो पानी का निज़ाम वहाँ से, उससे पहले तो पानी का यहाँ निज़ाम, पानी का निज़ाम वैसे तो पानी नहीं है। MPN से कामरान अख्तर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान अख्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कामरान अख्तर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अभी आप मुस्लिम परवेज साहब की बात सुन रहे थे कि पानी जो है वो नहीं है पीने का साफ पानी, और उसके लिए इंतजामात इकबाल सान साहब ने भी बताया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी कर रही है, मुर्तज़ा अवाब साहब भी खासे मुतारिक हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब जब पानी नहीं है तो भी मसाइल का सामना है, अब अगर जब बारिशें हो जाएंगी तो भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हैदराबाद 56 मिलीलीटर बारिश में, 1 घंटे की बारिश में पूरा डूब गया। कराची में सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, कुछ इदारे हैं इस काबिल के वो सूरत हाल को संभाल सके? देखिए इदारे तो काबिल बनाए जा सकते हैं, इदारे तो मतलब काबिल बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मामला सारा जो है वो नियतों का है, एमाल का है। अच्छा। यहाँ बदनीयत लोग जो है वो हाकिम हैं, और बदकिस्मती पिछले 17 वर्षों से मुस्तकिल हुक्मरानी कर रहे हैं। यही इदारे हैं, यही इदारे थे, यही सब कुछ था, यही हैदराबाद था, यही हैदराबाद की इंतजामिया थी, यही कराची शहर की इंतजामिया थी, यही वाटर बोर्ड था कि जो लोग जो है वो जिनसे काम लिया जा रहा था, माजी इसका रिकॉर्ड पर है, सारा माजी गवाह है इसका, और दुनिया जानती है। और एमक्यूएम पाकिस्तान के जो बदतरीन, जिसको ये कह लें कि सियासी मुखालिफिन, वो भी बल्दियाती अदवार की जो है वो मिसालें दिया करते हैं। तो यहाँ पर सारा मामला जो है वो बदनीयती पर मबनी है। यहाँ पर हाकिम जो है उनको करप्शन से सरोकार के अलावा जो है वो आज तक अमली तौर पर कुछ देखने को नहीं मिला। अमली तौर पर इनको अवाम की तकालीफ से कि कराची शहर पानी को तरस रहा है, पिछले 17 वर्षों से आपने भी कहा कि फला जो है वो मुतारिक हैं, फला साहब मुतारिक हैं, ये सब लफाजी है। मैंने खुद ने जो है वो मुख्तलिफ अदवार में CM साहब को सुना है, और असम्बली में जब मैं मौजूद था उस वक्त भी जो है वो असम्बली में जो है वो बड़े उछल कर जो है वो कहा जाता था कि हम K4 का प्रोजेक्ट जो है वो ला रहे हैं, K4 का मंसूबा जो है वो 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। आज इसकी लागत जो है वो बढ़ते पता नहीं 22 साल हो गए। कामरान अख्तर साहब, मैं बस बड़ी माजरत, कता कलामी की माजरत, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी K4 पे मैं अब बात ही नहीं करती, क्योंकि जब से मुझे ये पता चला है कि ऑगमेंटेशन के लिए आगे कोई रास्ता ही नहीं है, तो K4 पे हम क्या बात करें। 22 साल जिस मंसूबे को हो गए कि वो तकमील होके नहीं दे रहा, उसकी प्लानिंग ही नहीं हो रही, 40 अरब तक पहुंच गया, 3 अरब फंड दिए गए। मतलब जब एक मंसूबा बनाना ही नहीं है तो उस पर फिर क्या बात करें हम। बहुत बेहतर आपने पॉइंट आउट किया। ये मैं एक मीटिंग में मौजूद था जिसमें CM साहब ने ये कहा कि इसी मौजूदा CM ने, पिछले दौर की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, K4 के मामले पर, कराची के मामले पर एक
अहम मीटिंग जो है वो कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला करके मीटिंग की गई थी, जिसमें सीएम साहब ने बरमला ये कहा कि मुझे K4 मंसूबा जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये खुद लाचार हैं, ये बदनीयती पर मबनी, इनका मैं फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा, और मैं मेरे ख्याल से कहने में हक बजानिब हूँ। अच्छा। इसलिए कि अमली तौर पर यहाँ पर कराची शहर का, मैं कराची शहर का शहरी हूँ, मैं खुद भी उन तमाम तर मसाइल में मुब्तला हूँ कि जिसका एक आम शहरी, और जैसा कि आप और जैसा कि मेरे भाई जो दीगर बैठे हुए हैं चैनल पर मौजूद हैं, ये हम तमाम लोग इसके विक्टिम हैं, हम मुतासिर हैं। इनको सिर्फ करप्शन के अलावा, इनको नंबर प्लेट के अलावा जी अजरक कर लो, ये भाई इनकी जहनी इख्तरा है। ये पहले अपने टारगेट सेट करते हैं कि कराची को कौन सा तरीका कार जो है वो ईजाद किया जाए कि जिससे कराची के शहरियों की जेबों को खाली किया जा सके, कराची के शहरियों को लूटा जा सके। मुआशी कत्लेआम, जानी कत्लेआम, तालीमी कत्लेआम, मुआशी कत्लेआम, हर तरह का कत्लेआम कर रहे हैं। आजकल एक नया कत्लेआम जो है वो एक और जो है वो तरीका कार जो है वो ईजाद किया हुआ है। मैं फिर कहूंगा कि इनको कराची के मसाइल से, इन्हें कराची के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। कराची की आवाम पानी को तरस रही है। तकरीबन 50 से 60% कराची की आबादी जो है वो पानी से मुतासिर है, खरीदने पर मजबूर है, सारा पानी पीने पर मजबूर है। लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लोग मुख्तलिफ जो अस्पताल भरे में, आप देखिए जरा कच्ची आबादियों में जाकर के किस तरह से जो है वो, किस तरह से जो है वो आलूदा पानी जो है वो महीनों में और एक साल में अगर फराहम कर दिया जाए SIUT का विजिट किया था और लोग वहां पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि गुर्दों के मसाइल से नबर्द आजमा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कामरान अख्तर साहब। ठीक है, बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी से हमारे पास हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, इकबाल सांद साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इकबाल सांद साहब, ये जो K4 KCR मंसूबा, इस पे तो बात ही नहीं कर रहे हम। बात सिर्फ इतनी सी है, नलकों में पानी नहीं आ रहा लेकिन टैंकर्स में पानी है। अक्सर लोग सवाल करते हैं, कैसे? देखिए, पहले तो मैं कामरान अख्तर भाई काबिल इज्जत हैं, लेकिन बार बार इन्होंने कत्लेआम का जिक्र किया। ठीक है, आप जवाब दें। मुझे MQM का कत्लेआम बड़ी शिद्दत से याद आ गया। बहुत ज्यादा जब कत्लेआम की बात करते हैं तो डर लगने लग जाता है। अच्छा। देखिए, जहाँ तक K4 आपको भी डर लगता है? जी बिल्कुल डर लगता है। और शहर में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कई सालों में अपनी जानों के नजराने दिए हैं, सैकड़ों मुख्तलिफ सियासी जमातों के। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के भी होंगे, अवामी नेशनल पार्टी के भी होंगे और दीगर सियासी जमातों के भी होंगे, जिन्होंने इस शहर में सियासत करते हुए अपने जानों के नजराने दिए हैं। देखिए, सहाफियों ने सहाफत करते वही शहर है जहाँ पे, और आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा है कि वो उस पे तरमीमी बिल भी लेके आएंगे जो प्रोटेक्शन। K4 का यहाँ जिक्र हुआ, 70 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं K4 के मंसूबे पे। अच्छा। ऑगमेंटेशन का काम जो है वहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। कहाँ पे? सिंध गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ऑगमेंटेशन का काम मुकम्मल हो चुका है। इस साल 77 अरब रुपए K4 के मंसूबे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट खर्च करने जा रही है। आप जहन में ये रखिएगा बात को कि K4 का मंसूबा, जिसमें 50% शेयर फेडरल का था और 50% जो शेयर था वो सूबाई गवर्नमेंट का था, और पिछले 2013 के बाद सिंध फेडरल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं है। तो मुसलसल MQM जो इत्तेहादी तो है सर। देखिए नहीं, इत्तेहादी भी नहीं है, हम फेडरल में इत्तेहादी नहीं है। तो है आपके। हम हाँ ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। लेकिन 2013 के बाद से अब तक क्या जो मेरे भाई कामरान अख्तर ये कहेंगे कि फेडरल PTI के साथ भी ये थे, तमाम सियासी गवर्नमेंट में, अभी भी मौजूदा गवर्नमेंट में वजारतें इनके पास हैं, तो ये सारा K4 का मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत पे डालने की कोशिश करते हैं। तो फेडरल में जिसका ये पार्ट एंड पार्शल है कि बकाया जो 50% का शेयर है वो जनाब अली आप क्यों नहीं दे देते सिंध हुकूमत को कि K4 के मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाए। जाहिर है उसके तखमीने में हर जाते वाले वक्त के साथ साथ उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फेडरल के मजे मैं तो ये दो गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तो 88 से अगर MQM को देख रहा हूँ तो आज तक शायद एक आध बार ऐसी गलती हुई होगी इनसे कि ये किसी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं रहे होंगे। रेगुलर ये फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट रहे हैं, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हो, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हो, चाहे PTI हो। और ये सारा रोना पीटना
जो जब ये कहते थे वजीर आजम कराची से जो खान साहब वजीर आजम बने थे तो ये उनका पार्ट एंड पार्सल थे। तो ठीक है, ये तो देखिए, ये तो सब कुछ सामने की चीज है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हो, आखिर क्यों कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे? ये एक बहुत ज्यादा बड़ा अहम सवाल है कि अगर पीपल्स पार्टी की 17 सालों से गवर्नमेंट है तो वो क्यों नहीं इसको टेक ओवर करे? ठीक है, बिल्कुल आपकी बात भी सुनेंगे। और देखिए इसमें पैमाना क्या है? इकबाल साहब, अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले इकबाल साहब अपनी बात कर रहे थे, उनकी बात को मैं चाहूंगी कि वो मुकम्मल कर दें। देखिए बहन मेरी, ये असल में 2008 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फेडरल में गवर्नमेंट बनाई और सूबे में भी बनाई। 90 सीटें हमें फेडरल में मिली, जो 2/3 मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, डबल मैंडेट जिसको कहते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में कभी भी नहीं आया। 2008 के बाद 13 का इलेक्शन आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 के मुकाबले में 13 में ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब होती है। 13 के बाद 18 का इलेक्शन आता है, उसमें अगेन पीपल्स पार्टी ज़्यादा सीटें लेती है, और फिर अभी 23-24 का जो इलेक्शन आया है, इसमें पीपल्स पार्टी ने और ज़्यादा सीटें ली हैं। ठीक है। अच्छा, अभी कराची में बाई इलेक्शन हुए, मुख्तलिफ सीटें लेके मसले हल नहीं हुए। देखिए मेरी नहीं तो आप कह रही है ना, देखिए इसका पैमाना क्या है? पैमाना इलेक्शन ही होता है, पैमाना वोट ही है सर, पैमाना इलेक्शन है, पैमाना इलेक्शन ही है। अभी आप ये देखें कि बल्दियाती इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए, कोरंगी टाउन में हुए, एक शाह फैसल टाउन में हुआ, एक लांडी टाउन में हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लियाकताबाद टाउन में हुआ। जमात इस्लामी के पास है ये तीनों टाउन्स, और यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाई इलेक्शन में कामयाब हुई, लांडी में, शाह फैसल में और लियाकताबाद में। तो क्या जमात इस्लामी की परफॉर्मेंस से वहां के लोग नाला थे? अगर तहरीक इंसाफ केपी में बार बार कामयाब होती है तो लोग कहते हैं जनाब वो पीटीआई वहां परफॉर्म कर रही है। अगर पीपल्स पार्टी को यहां बार बार कामयाब करवा दिया जाए, पीपल्स पार्टी को बार बार यहां वोट लें और लोग मैंडेट दे दें, तो फिर हम कहते हैं जी लोग मुतमईन नहीं है। तो पैमाना तो ये वोट ही है कि जब आप इलेक्शन करवाते हैं, पीपल्स पार्टी सूबे में पहले से ज्यादा सीटें लेती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पैमाना इलेक्शन है, पैमाना वोट है। ठीक है, फेडरल में हम परफॉर्म ना कर पाए, हम नहीं जीत सके, लेकिन सूबे में जब हम बार बार लोगों की खिदमत करने में कामयाब होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 100% हम डिलीवर करने में कामयाब कोई भी नहीं होता, शायद हम भी नहीं हुए, लेकिन अगर कोई नियतों पे का दावेदार बनेगा, कोई नियतों पे क्लेम करेगा, तो किसी की नियतें जानने का हक किसी को भी नहीं है। दिलों का हाल अल्लाह ही जानता है। ठीक है, कामरान अख्तर साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं मेरे भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा कि ये नंबर 1 कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, वो भाई बिल्कुल रहे। हमें लोग मुंतखब करते हैं, हमारा राइट है कि हम लोगों के मसाइल के हल के लिए ना कि जो है वो बैठ करके बेंचें बजाएं और तालियां बजाएं और जो है वो दामे दरमे सुखने जैसा भी थोड़ा बहुत सही, आटे में नमक बराबर सही, ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ सही। लेकिन अब हम अपने लोगों को सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और अपनी कंडीशन पर हम कोई भी गवर्नमेंट इनकी मजबूरी होती है, गवर्नमेंट हमसे क्यों राब्ता करती है? ये पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, 88 की बात कर रहे हैं, या मोहतरमा शहीद की बात कर रहे हैं, तो मोहतरमा शहीद क्यों मरकज जो है वो चक्कर लगाती थी, जरदारी साहब क्यों जो है वो बार बार हमारे मरकज जो है वो चक्कर लगाते थे? तो भाई इनकी मजबूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान कराची शहर का, कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट रखती है। इसलिए तमाम तर जमातों की मजबूरी होती है कि वो हमसे राब्ता करें, और हम अपनी कंडीशन पर अपने मसाइल के हल के लिए इनसे बातचीत की जाती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। और अगर वो हल करने में संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते, तो हम जो है वो लाताल्लुकी का ऐलान भी जो है वो कर देते हैं। सेकंड, मैंडेट की बात की, गवर्नमेंट की बात की, तो पिछले 17 वर्षों में 27,000 अरब, मैं सिंध के टैक्स की बात नहीं कर रहा, पिछले 17 वर्षों में वफाक की जानिब से 27,000 अरब ये एक अमाउंट होती है मोहतरमा, 27,000 अरब रुपए इनको वफाक की जानिब से एनएससी अवार्ड की मद में दिए गए। जरा उसका हिसाब किताब देंगे। और कराची शहर की बात कर रहे हैं, कराची तो छोड़ें जनाब, कराची में तो जैसे तैसे करके बल्दियाती इंतखाबात सब जानते हैं कि कैसा जो है वो बल्दियाती इलेक्शन था, और एमक्यूएम ने बाइकआउट किया, तो इस वजह से जो है वो इनको मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मौका मिल गया, और वो मौका मिलना भी कैसा, 150, 200 वोट लेकर जो है वो कामयाबी जो है वो अपनी कामयाबी पर जो है वो दंड उछल कूद कर रहे थे। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहूंगा कि ये लाड़काना समेत कराची, हैदराबाद को तो छोड़ दीजिए साहब,
कराची हैदराबाद को तो छोड़ दीजिए, चलें। मुझे अंदरून सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोई एक मॉडल यूसी बता दें 27,000 अरब रुपए जहां लगे हों। ओके। मुझे कोई एक मॉडल यूसी बता दें तो मैं इन्हें सलाम चलिए हम करने के पूछ लिए जो लेते है हैं ना, वो पूछ सुबह लेते हैं, शाम हाजिर होऊंगा। बिल्कुल पूछ लेते हैं। मुस्लिम परवेज साहब भी काफी देर से आप दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। मुस्लिम परवेज साहब, जमात इस्लामी के बारे में ये कहा जाता है कि जमात इस्लामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मुझे सिर्फ रिकॉर्ड सही करने के लिए ही आना पड़ा है और बहुत सारी चीजें। चलें, ये भी पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आप रिकॉर्ड सही कर दें। इकबाल भाई का उस पर शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने कहा कि जहाँ हमारे टाउन थे वहाँ से जो है वो यूसी बाई इलेक्शन में ये लोग जीत गए। तो बहरहाल मेरा ख्याल है हमारे टाउन चेयरमैन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतना इनको मौका दे दिया कि ये वहाँ से भी जीत जाएं। और बहरहाल लेकिन इसमें आप भी चौंके थे बहुत ज़्यादा और मैं भी, इन्होंने कहा कि ऑगमेंट मुकम्मल हो गया और 70 अरब रुपए से ऑगमेंट तो शुरू ही नहीं हुआ, 77 चलिए तो अभी तो वो शुरू भी नहीं हुआ। तो मैंने उसको मुकम्मल करने के लिए, अच्छा चलिए, जो आपने कहा था वो अल्फाज अभी तो रिकॉर्ड पर है, तो ठीक है, वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। अच्छा, जहाँ तक बात वही मैंने कहा रिकॉर्ड की दुरुस्त की, वो नहीं, पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि 50-50 जो फेडरल का और यहाँ का था हिसाब, वो तो बहुत पहले ख़त्म हो गई बात। और उसके लिए मैंने खुद 20 दफ़ा बता चुका हूँ। अजीब सा लगता है बार बार उसकी तकरार करते हुए कि कायम अली शाह साहब से कहा कि आपको पैसे मिल चुके हैं फेडरल से, कि हाँ मिल चुके हैं, आपके अपने पैसे मौजूद हैं कि हैं। मैंने कहा दोनों के पैसे अकाउंट में जमा हो गए कि हो गए। मैंने कहा अगर ये सब कुछ आपके पास मौजूद है, रेडीली अवेलेबल है, आपके पास कैश सूरत में है, हाँ, तो मैंने कहा कि मैं अपनी खिदमत देता हूँ, इसको हम 6 महीने में मुकम्मल कर देते हैं। उस वक्त ये जो है टोटल 24 अरब का था, जबकि मैं बात कर रहा हूँ कायम अली शाह साहब को गए हुए भी अरसा हो गया। उनका नहीं सही, वो तो हमने जो है वो दे दिया और ये कर दिया वो कर दिया वगैरह वगैरह। मैंने उनसे कही ये बात, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, 20 दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि जब टाइम गुजर जाता है तो फिर पैसे जो है बढ़ जाते हैं प्रोजेक्ट के। मेरा तजर्बा, मैं गवर्नमेंट एक चला कर आया ना जी पूरी। उन्होंने कहा नहीं ये तो हमने उनको दिया है, वो गवर्नमेंट का अदारा है, वो ये हो जाएगा। बहरहाल वो सारे 24 अरब रुपए जो गतरबूद हो गए, उसका कोई रिकॉर्ड अब नहीं है। 24 अरब। अच्छा, अब जो सिलसिला है ये अब 50-50 वाला है ही नहीं है अब सिलसिला। इकबाल भाई के असल में जो रिकॉर्ड दूसरा दुरुस्त करना वो ये है कि अब तो जो है ये वापडा कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, इसका पूरा प्रोजेक्ट यहाँ तक लाने तक, दाबेजी तक, और यहाँ से आगे जो है वो फिर यहाँ से बल्दिया का होगा, जो ऑगमेंट और सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसको करेगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन उसके लिए भी अभी तक ना तो कोई टेंडर है, ना कोई फिजिबिलिटी है, ना कुछ बनाया गया है, और उसके लिए ये बात कोई भी नहीं है। और उसके लिए जो बात कही जा रही है वो ये कि जब उसको यहाँ से गुजारा जाएगा यूनिवर्सिटी रोड से, तो फिर यूनिवर्सिटी रोड को खोदा जाएगा और यहाँ पर 84 या 96 इंच की लाइन पड़ेगी। अच्छा, ये तो है वो बात जो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी अच्छा, कर दी है। अपनी बात इसलिए कि इकबाल भाई को मतलब आ तो गए हैं, लेकिन इनकी मालूमात जितना उनको बता दिया, वो 2 मोबाइल चल रहे हैं, लोग भी यहाँ बैठे हुए, तो लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। अच्छा, तो अब जो है नहीं, मैं सिर्फ रिकॉर्ड सही कर रहा हूँ, मैं और कुछ भी नहीं इकबाल भाई, नहीं प्लीज नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है मुस्लिम साहब बोलिए। अब जो दूसरी बात है वो ये कि इसको आपने बार बार ये कहा कि इसको छोड़ दीजिए, पानी का इशू, वरना तो ये भी कह चुके हैं कि भाई इस वक्त भी अगर जहां से चलता है वहां टेलीमीटर लगा दें। पहले भी कह चुका हूं, मैं शाह साहब से भी ये बात कर चुका हूं, ठीक है, वहां लगा दें और वहां से लेके हर टाउन को जो आप दें वहां लगा जैसे बिजली के मीटर हो, जैसे बिजली के मीटर होते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि बीच में कहां पर किसने खाया पानी। ठीक है, कोई है ही नहीं, इस पर क्यों नहीं अमल होता? बड़ी अच्छी तजवीज है और ये बात मैं अरसे दराज से कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ, मेरा होने देनी भाई, मेरी बात होने देना। देखिए मैंने किसी की बात को मैं कभी नहीं टोकता, मैं अपनी बात खामोशी से सुनता रहता हूँ, अपने नंबर पर मैं बात भी सुनेंगे। बिल्कुल, जब आपका नंबर आया बोलिएगा, मैं ये भी नहीं। अच्छा, अब अगर आप यूं बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने कहा पीपल्स पार्टी के मेयर पहली दफा है, पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर तो यहाँ बहुत दफा रहे हैं। और अगर आपने ये कहा कि वो केपी की तरह बार बार हमें वोट दे और हुकूमत दे, तो भाई 13 साल से तो आपकी यहाँ हुकूमत है, और अगर उसको वैसे मैं गिनूं तो सन 70 से लेकर और अब तक शायद बीच में सिर्फ एक मरतबा जो है वो अरबाब साहब तशरीफ लाए थे, और बाकी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ऐसी बात हम नहीं करना चाहते कि जो
आपका रिकॉर्ड दुरुस्त करता हूं फिर। तो इसको नहीं वो रिकॉर्ड दुरुस्त आज कर पूरा लीजिएगा, प्रोग्राम रिकॉर्ड के नहीं कर लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं। तो ऐसा ना कहें कि पहली मर्तबा मेरा है, वो एडमिनिस्ट्रेटर को किस खाते में हम चले डालेंगे, सर जो आगे बात एक से करें ना, ज्यादा वो मर्तबा आगे है। बढ़े ना, टॉपिक पे हम आए। हाँ, तो मैं असल में दूसरी चीजें जो है ना हमारी, उन पर हम जो है ज्यादा फोकस करना चाहते हैं कि आखिर ये जो महकमे हैं, ये सिंध गवर्नमेंट जो है वो डिवॉल्व क्यों नहीं करती, नीचे क्यों नहीं देती, ठीक है। सवाल ये है निचली सतह पे इख्तियारात की मुंतकिली क्यों नहीं होती? बस सवाल असल में ये है बुनियादी तौर पर, ताकि उसके बाद जो मेयर साहब हैं उनके पास भी इख्तियारात होंगे। मैं तो उनके हक में हूँ ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वाकई उनके पास इख्तियारात नहीं है, उनको इख्तियार मिलना चाहिए हर चीज़ का। अभी तो वो सीवेज के और वो सॉलिड वेस्ट के पैसे जो है वो दूसरी जगह से, यानी इलेक्ट्रिक बिलों के जरिए से जो है वो कलेक्शन हो रही है, उसकी फंड्स जनरेट हो रहे हैं, तो वो तो अरबा रुपया जो है उनके पास जमा हो गया ना एक ही दफ़ा में, एक ही दफ़ा के बिल में। उसके अलावा जो है सिंध गवर्नमेंट से क्या उनको बजट मिल रहा है, वो तो यही कहते हैं कि भाई पैसे तो वहाँ से नहीं मिल रहे, और ये बात दुरुस्त है। तो मैं तो उनको ये कहता हूँ कि वो मजबूर मेयर हैं इस हवाले से कि उनके पास भी वो इख्तियारात नहीं है जो काम उनको करना चाहिए। वसीम अख्तर साहब की तरह मजबूर मेयर है। नहीं, मैं किसी को देखिए रेफरेंस के तौर पर नहीं कहता, मैं तो सिर्फ इकबाल भाई चूंकि दोस्त भी हैं, खुद कहते भाई थे कि भी मेरे हैं, हाथ बंधे में, और हम सब गवाह हैं आपस में साथी भी हैं, तो हम सब मतलब आपस से मुराद ये नहीं कि जो सामने उन्होंने मुलाकात में कहा भाई कि मैं मजबूर हूँ, नहीं है मेरे पास इख्तियारात, क्या कह सकते हैं। इकबाल साहब से बात कर लेते हैं। इकबाल साहब देखिए, पहले तो आप उनकी बात का जवाब दें जो कामरान अख्तर साहब ने सवाल किया। देखिए विल की बात है, एक विल है। अभी तो आपने कहा कि नियतों पे हम बात नहीं करेंगे, अभी आप आ गए विल पे। देखिए मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। अच्छा चलो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी और की बात का जवाब जरूर दीजिएगा जो कामरान अख्तर साहब ने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि एनएफसी अवार्ड के मद में 27 अरब दिए गए हैं। 27,000 हर साल कामरान भाई को दूर जाने की जरूरत नहीं है, हर साल की बजट बुक उठा लें, इनको सारा हिसाब मिल जाएगा। ठीक है, हर साल की बजट, जब जितने अरसे से एनएफसी अवार्ड के जरिए, ये 18वीं तरमीम भी हमारा ही कारनामा था, आसिफ अली जरदारी साहब का ही कारनामा था, उसके बाद जितने भी पैसे आए बजट बुक उठा लें, इनको सारा हिसाब मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपने सही बात कही इकबाल साहब कि अगर बजट बुक उठा ली जाए तो उसमें सारी बजटिंग मौजूद होती है, लेकिन आवाम ये कहती है कि हमारे पास क्या डिलीवर हुआ। देखिए दो बातें, मैंने बताया, मेरी बहन मुस्लिम साहब भी शायद अब मेरी बात से इत्तेफाक करें ना करें, पैमाना है वोट, ठीक है। अरबाब रहीम शुक्र है, इनको याद है, जाम सादिक इनको याद नहीं रहा, अली मोहम्मद मेहर भी नहीं रहा, और बहुत सारे और भी गुजरे, वो तो एक ही पीरियड है। अच्छा, वो बड़ी आसानी से कहा जाता है, वो जो खान साहब आए थे 40 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, जबकि भुट्टो साहब से लेकर अगर हमें अदवार गिनवाएं, भुट्टो साहब के 5 साल, बीबी के 18 महीने, 36 महीने, और जरदारी साहब कुल मिला के 20 साल भी पूरे नहीं होते। ठीक है, आप सही कह रहे हैं इकबाल साहब। ग्राउंड रियलिटी इस पे बात कर लें। रियलिटी ये है कि अभी मुस्लिम साहब ने कहा कि जी हमारे टाउन चेयरमैन का शुक्रिया, तो फिर मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। जमात इस्लामी ऐसे ही परफॉर्म करती रहे, जो थोड़ी बहुत टाउन इनको मिले शायद उससे भी ये फायदा हो जाएंगे। निचली सतह पे इख्तियारात की मुंतकिली क्यों नहीं होती? देखिए निचली अभी कितने बजट, कितने चीजें गिनवाई मुस्लिम साहब ने, मैंने नहीं गिनवाई। टाउन्स को कितने इख्तियार थे अभी गिनवाए कि कौन कौन से टैक्स जो है वो टाउन वसूल कर रहा है। टाउन खुद मुख्तार है इस वक्त। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लस वाटर कॉर्पोरेशन प्लस SBCA, ये सब चीजें वो हैं दो बातें जो कि फेस करती है आवाम डायरेक्टली। या तो देखें, लेकिन बहुत अहम इसमें मैंने ये कहा कि एक्साइज जो है ना, गाड़ी हमारी कराची की सड़कों पर चलती है, उसका टैक्स जो है, मैंने आपको बताया कि हमारी पहली जो बल्दिया टूटी है वो इसी बुनियाद पर टूटी है कि जब उन्होंने ये इख्तियार मांगा कि जब हमारी सड़कें खराब होती हैं तो इसका टैक्स जो है वो, तो ये बुनियादी टाइम था मुस्लिम साहब के पास, जनरल मुशर्रफ ने बल्दियाती इलेक्शन करवाए तो जमात इस्लामी अपना मेयर बनाने में कामयाब हुई थी, दोनों हाथों में लड्डू थे और ये सारी तरामीम जो है ये कर सकते थे, तो कर लेना चाहिए था। कह देना जनाब उन्होंने नहीं किया, बहुत आसान सूबाई हुकूमत किसकी थी उस वक्त? सर कह देना बहुत आसान होता है, कह देना नहीं, मुझे पता चले कि जो डिलीवर करती है गवर्नमेंट तो वही थी ना। मेरे ख्याल है आप अपनी बात पे इम्प्लीमेंट करें मुस्लिम भाई इम्प्लीमेंट कर। चले अब आप बोले और बताएं कि क्या है ग्राउंड रियलिटी, क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे, आवाम मुतमईन क्यों नहीं है? ग्राउंड रियलिटी देखिए मेरी बहन, मैं फिर कह रहा हूँ कि 100% डिलीवरेंस नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10% तो हो ना, किसने कहा है? आप इसका पैमाना आप कैसे लगा रहे हैं? मैं खुद घर से ऑफिस से घर जाते हुए 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। गुलशन इकबाल से आती हूँ, आप सोचे यूनिवर्सिटी रोड का बुरा हाल है। 8 मिनट में पहुंच गया हूँ, मुझे नहीं पता आप कैसे 1.5 घंटे में आती हैं, आपकी टाइमिंग ठीक नहीं होगी। यूनिवर्सिटी रोड या सर जौहर ले लें, यूनिवर्सिटी रोड ले लें, सेंट्रल ले लें, आप देखें तमाम का तमाम कराची, करीमाबाद
سر آپ دیکھیں پورا لیاقت پاکستان ہے سر، تو علاج کریں نا. اس کے اندر افغانستان بھی شامل ہے سر تو اب ہم کیا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم چاند پہ رہ رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں یہ میں اس کو کبھی کبھی بدقسمت شہر بھی کہتا ہوں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا ٹھیک کرنے کا، مسلم صاحب کی جماعت کو موقع نہیں ملا، ایم کیو ایم سب کو موقع ملا. اقبال صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن آپ جسٹیفائی کریں، لیکن جو ٹاپک ہے جو بات ہے وہ جواب دیں. دیکھیں کیونکہ گورنمنٹ بہرحال آپ کی ہے، صوبائی حکومت آپ کے ہاتھ میں، 18ویں ترمیم آپ کے ہاتھ. میں بھی شہر میں رہتا ہوں، آپ بھی شہر میں رہتے ہیں، اور ہمارے شہر میں پورا پاکستان آ کے آباد اس لیے شارع فیصل کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہمارا باقی کی پاکستان آ بات کے کریں. پورا اسی شہر میں آباد اس لیے ہوتا ہے کہ اس شہر میں روزگار ہے. ہمارا پاکستان پورا اس شہر میں علاج کے لیے اس لیے آتا ہے کہ یہاں پہ علاج کی سہولتیں دیگر پاکستان کے مقابلے میں بہتر ہے. روزگار اس شہر میں موجود ہے. اس شہر میں پورے پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں ان کا رائٹ ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے. نمبرز آپ کے پاس پورے نہیں ہوتے، بہت سارے ایشوز ہیں. پھر یہ اگر سب کچھ کلک کے ساتھ ہی مل کے کرنا ہے تو پھر باقی اداروں کی کیا ضرورت ہے؟ انیشیٹو تو لے رہے ہیں نا ٹھیک کرنے کے لیے، ادارے کام تو کر اگر رہے ہیں نا. سب کچھ عوام نے ہی جناب فردر فوراً سے پبلک ٹھیک ہو جائے، پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہی اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر باقی عوام جس چیز کو ٹیکس دے رہی ہے اسی پہ پھر وہ ٹکٹ بھی دے رہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ اگر دیکھیں اب اس نے صرف الزام ہی لگانا ہے تو ٹھیک ہے. الزام نہیں ہے، اگر آپ یہ کہیں دیکھیں میرے پاس طویل لسٹ ہے، طویل فہرست ہے میرے پاس، جو اس وقت اس 2 سال میئر کے ٹینیور میں جو ترقیاتی کام آپ کے ساتھ ایک بالکل الگ سے شو کروں گی تاکہ اپنے پوری طویل لسٹ کے ساتھ اور لائیو کالز لوں گی تاکہ عوام جو ہے وہ آپ رکھیں کسی دن آپ پروگرام، سے ڈائریکٹ پوچھیں. پورے ترقیاتی کاموں کی فہرست کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ کالز بھی لیں اور آپ نے جس کو بلانا ہے بلائیں. ٹھیک ہے، نہیں پھر آپ ہی کو بلائیں گے نا. پھر کامران اختر صاحب کافی دیر سے کیونکہ وقت بھی کم ہے، کامران صاحب آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ کوئی تجویز ہے آپ کے پاس؟ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں گفتگو سن رہا تھا، بڑے غور سے سن رہے تھے آپ میرے بھائی کی. بالکل آپ نے اختیارات کی بات کی، تو اختیارات کی جہاں تک کی بات ہے تو ان کی پھر میں یہ کہوں گا کہ نیت کا دار و مدار سارا جو ہے وہ واضح ہے، نظر آ رہا ہے. نیتیں جو ہے وہ واضح ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں. ایک جو وزیر اعلیٰ ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کے پاس 9 منسٹریز ہیں. 9 منسٹریز کے تقریباً 4.25 ارب روپے کا بجٹ ہے ان کا. کتنا؟ 4.25 ارب روپے کا وہ کلی مالک ہیں، اور تقریباً ڈائریکٹلی جو ہے وہ تقریباً 1200 ارب روپے کے وہ خود با اختیار ہیں، اکیلے وزیر اعلیٰ سندھ. تو یہ کیا اختیارات دیں گے؟ میں پھر یہ کہوں گا یہاں پر یہ ساری گفتگو لا حاصل رہے گی، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ان کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے. عوام جس کرب میں مبتلا ہے، جس تکالیف سے گزر رہی ہیں، پورے شہر کو جو ہے وہ کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا. 27,000 ارب روپے کا یہ حساب دے نہیں سکتے. آئے دن آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو ہے وہ ان کا چہرہ جو ہے وہ عیاں کر رہی ہے. کل ہی ایک خود ان کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے یہ این جی اوز کو بندرباٹ کر رہے ہیں، کروڑوں روپے نوازے جا رہے ہیں اپنے چہیتوں کو خود ساختہ بنوا کر، اور اپنے عزیز و اقارب کی جعلی این جی اوز بنا کر کے جس طرح سے ان کو نوازا جا رہا ہے. تو کل کی کمیٹی کا احوال میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا کہ کروڑوں روپے کا حساب جو ہے وہ نہیں دے پائے. وہ این جی اوز جعلی این جی اوز نہیں دے پائیں. تو اس طرح سے بندر بات کرنا ہے یہ لوگ. یہ مجھے چھوڑیں نا، کراچی حیدرآباد کو چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے کامران اختر صاحب، آپ کا موقف آ گیا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. مسلم پرویز صاحب آپ سے لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گی. بس جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ کراچی کو ڈیولپ ہونا چاہیے، کراچی کے مسائل حل ہونے چاہیے، یہاں پر ماس کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اس لیے کہ آج بھی پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے، لوگوں کے بڑے مسائل ہیں اس میں. صحت کی سہولتیں یہاں پر میسر آنی چاہیے، گورنمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے، سستی ہونی چاہیے، فری ہونی چاہیے. ہر 2-3 طریقے جو موجود ہیں اس طریقے سے ہونی چاہیے. اسی طریقے سے تعلیمی نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے، کہیں وہ نہیں ہے. اب ہم اسکولوں کو زبردستی لوگوں کو تھوپ کے بڑے بڑے جو گراؤنڈز ہیں وہ والے اسکول ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کو ہمیں گورنمنٹ کو چلانا چاہیے. تو باقی مسائل تو بے تحاشا ہیں، اگر ہم بات کرتے چلے جائیں کچھ نہ کچھ حل ضرور ہونا چاہیے. اقبال روزگار جو ہے وہ بھی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات پر تو کوئی بھی
ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ شہر کی بھلائی نہ ہو، لیکن جن کے پاس شہر کی بھلائی کا اختیار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے. کمی کوتاہی ضرور رہتی ہے اس میں، قطعی طور پہ یہ کہوں گے جی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھیں آج سے 2 سال پہلے ٹرانسپورٹ کے ایشو میں سندھ گورنمنٹ پر بڑی تنقید ہوتی تھی، لیکن ٹرانسپورٹ پر بہت سارا کام ہوا ہے اور مزید ہو رہا ہے اور بہتری کی گنجائش ہے. تو پہلے اس کو ہم خندہ پیشانی سے قبول کرتے تھے، اب ہم اس پر کام کر رہے ہیں، بہتر کام ہو رہا ہے. بہت شکریہ اقبال سان صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ مسلم پرویز صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ کامران اختر صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے، نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی ہونی چاہیے، تبھی مسائل کا حل ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.